जिला शिक्षा अधिकारी हाय 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 हाय, जिला शिक्षा अधिकारी हाय 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 हाय, जिला शिक्षा अधिकारी हम लोग को जवाब तो देखो, जवाब दो। पूरे जिले में आप देख रहे हैं पूरा जलमय हो गया है। छावनी की बाउंड्री वॉल गिर गई है बारिश। शौचालय में जाओगे तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, ठीक है। अगर आप ग्राउंड में जाओगे तो आप खड़े नहीं चाहे या उससे बचना चाहते थे तो वो अब गाड़ी के अंदर बैठते हुए भाग गए। नगर के जैसे छावनी की बात हुई, बालाजी नगर की बात हुई, तमाम जगहों की बात हुई है, वहाँ आपकी सरकार है नगर निगम में, महापौर जी से आपने सवाल किया या पूछा कि क्यों ऐसी अव्यवस्थाएं हो रही हैं? जूं रेंग नहीं रहा, तो आज यूथ कांग्रेस परिवार इनको जगाने आए। स्कूली छात्र छात्राओं को मिल रही शिक्षा अव्यवस्था को लेकर आज यूथ कांग्रेस सड़कों पर दिखा है। डीओ ऑफिस के बाहर घेराव किया गया, काफ़ी आक्रोशित दिखाई दिए कि व्यवस्था जो है जिस रूप से शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो उनको मुहैया नहीं हो पा रही है, और साथ में स्कूल के जो हालात हैं उसको लेकर आज सवाल उठे हैं। पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या क्या बिंदुओं को लेकर आज आए थे यहाँ पर, क्यों घेराव किया गया था? देखिए, जैसे कि आज पूरे ज़िले में आप देख रहे हैं पूरा जलमय हो गया है, ठीक है। जिस तरीके से 7 जुलाई से लगातार बारिश हो रही है, स्कूलों का इतना भद्र हाल है, इतनी दयनीय स्थिति है वहाँ की। अगर आप शौचालय में जाओगे तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, ठीक है। अगर आप ग्राउंड में जाओगे तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, अब क्लास में जाओगे तो नहीं आप खड़े हो पाओगे। तीनों जगह परेशानी, छज्जा नहीं है, ग्राउंड में लबालब पानी भरा हुआ है, बच्चे को खेलने की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट में आप घुस नहीं सकते। इस तरीके से सारे छावनी की बाउंड्री वॉल गिर गई है बारिश से। अब अगर आप जाके चेक करोगे, छावनी आत्मानंद का बाउंड्री वॉल गिर गया, उसमें तो अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। और ऐसे ही अनेक परेशानियां सारे आत्मानंद स्कूल में आ रही है, जर्जर स्थिति हो गई है। लेकिन ये ऑफिस में सिर्फ बैठे हुए हैं, इनके कान में जूं रेंग नहीं रहा है, तो आज यूथ कांग्रेस परिवार इनको जगाने आए हैं। यूथ कांग्रेस का किसी स्कूल में जाकर स्थिति खुद अपनी आंखों से देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, और किस किस स्कूल में कितने स्कूल हैं जो इससे प्रभावित है इस प्रकार? हाँ, जैसे कि हमारी यूथ कांग्रेस की टीम छावनी गई थी, ठीक है। छावनी का बाउंड्री वॉल गिरा हुआ आप जाके देखोगे तो, ठीक है। बालाजी नगर, जहाँ एक ही स्कूल में 3 अलग अलग स्कूल है, हाँ, वो वहाँ की खबरें हमने भी दिखाई। हाँ, आपने भी दिखाई थी। बालाजी नगर आप देख लोगे, वहाँ आप जाके देखोगे छज्जा ढहा हुआ है। सेक्टर 9 स्कूल, वहाँ की भी स्थिति दयनीय है। सेक्टर 6 स्कूल, वहाँ पर आप प्लेग्राउंड में आप पैर रखोगे तो पैर इतना घुस जाएगा। अगर किसी बच्चे को किसी जीव जंतु ने काट लिया, कोई ऐसा जहरीले जानवर ने अगर उसे काट लिया, किसी बच्चे पे कोई आपदा आ गई, कोई छज्जा गिर गया किसी बच्चे पर, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है ना। इसीलिए आज हम लोग उसको जगाने के लिए आए हैं। क्या बोले अभी आपने बातचीत की, ज्ञापन वो भाग गए, ज्ञापन देने के बाद जवाब नहीं दिया और वो भाग गए। आप देखेंगे, हमारे पास वीडियो है, आपको दूंगा, आप देखिए किस तरीके से वो भाग रहे हैं। वो ऐसी जनता, तो हम ऐसे निष्क्रिय अधिकारी को इस जिले के अंदर नहीं चाहते हैं। आज हम 15 दिन का इनको अल्टीमेटम दिए, इसके बाद हम कलेक्टर ऑफिस में जा करके इनकी पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे, सारे यूथ कांग्रेस पूरे परिवार के साथ, ठीक है। इनको हटाने। और क्या क्या परेशानी है? बहुत सारी परेशानी है, जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आपको बताया है, स्कूलों में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो नहीं है, जिससे बच्चों को वो काफ़ी परेशानियां आ रही है। उसी विषय को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिसको देखते हुए हमने ज्ञापन सौंपा तो अधिकारी गाड़ी में भाग रहे थे, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनसे जवाब पूछने पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप लोग आज जवाब लेने आए हुए थे, जवाब दिए बिना भाग गए, उसके बाद आप लोग अगला चरण क्या रहने वाला, अगला क्या स्टेप है? कोशिश तो यही थी हमारी कि पहले हम उनसे आंसर लें कि क्यों ये जो फैसिलिटीज़ जानना जरूरी है जी, स्टूडेंट्स को जो ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, उसका रीज़न इन्होंने हमें कुछ दिया नहीं। फिर जब एक रिपोर्टर अंदर उनसे रिपोर्ट लेने गए कि यार उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे उनसे कि जो शायद वो आंसर देना नहीं चाहे या उससे बचना चाहते थे, तो वो अब गाड़ी के अंदर बैठते हुए भाग गए। फिर भी हमने रोका उनको कि भाई आप बताइए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चों का बेसिक राइट है ये। अगर वो स्कूल जा रहे हैं, उन्हें खेलकूद से, उनको किताबों से, उनको जो बेंच बेसिक होती है उनकी नीड है, अगर वो सारी चीज़ें वहाँ उनको नहीं मिल रही है तो फिर स्कूल किस बात का? तो ये सारी चीज़ें लेकर हम लोग उनके पास आए थे। जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने भी बताया कि जो मेन जो उनकी फैसिलिटीज़ है, जो मेन उनको बेसिक नीड्स हैं, जो उनको चाहिए, अगर वही उनको नहीं मिल रही तो फिर हम किस बात के लिए स्कूल को हम आप आज शिक्षा अधिकारी के पास आए हैं, मगर भिलाई नगर के जैसे छावनी की बात हुई, बालाजी नगर की बात हुई, तमाम जगहों की बात हुई है, वहाँ आपकी सरकार है नगर निगम में, महापौर जी से आपने सवाल किया या पूछा कि क्यों ऐसी अव्यवस्थाएं हो रही है? महापौर जी का पूरा सहयोग है उसमें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की बदमाशी चल रही है सत्ता को लेकर के, और इसमें कहीं ना कहीं जो लोगों का उनको सहयोग मिल रहा है पीछे रूप से, वो हमें समझ में आ रहा है। इसीलिए
हम उनको यहाँ पे जगाने के लिए आए हैं। आपको मैं बता दूँ, पिछले 1 महीने से अभी तक बच्चों को किताबें नहीं मिली है, जो आत्मानंद स्कूल के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि 1 महीना हो चुका है कि बच्चों को जो किताबें मिलनी थी वो नहीं मिली। किसी भी मासिक स्कूल में परीक्षा होने वाली है 1.5-2 महीने में। 1.5-2 महीने के अंदर परीक्षा आने वाली है और कभी तक बच्चों को किताब नहीं मिली। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सिस्टम को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सुना किस प्रकार से कांग्रेसियों का गुस्सा फूटा है कि बच्चों को जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। और जिस स्कूल की स्टोरी हमने दिखाई थी जहां लबालब पानी भरा हुआ था, बच्चे उस पानी में खेल रहे थे और शिक्षा से वंचित हो रहे थे, उस स्कूल का भी मुद्दा लेकर आए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जब अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो अधिकारी वहाँ से भागते हुए दिखाई दिए, गाड़ी में बैठकर छुपते छुपाते हुए दिखाई दिए। अब आगे क्या कुछ चीज़ें होती है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, बच्चों को उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है, तो कलेक्टर घेराव किया जाएगा और वहाँ जाकर एक बहुत बड़ा जन के साथ, बहुत भीड़ के साथ कांग्रेसी पहुंचेंगे और तब वहां पर जवाब मांगेंगे। क्या कुछ चीज़ें आगे होती है देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।